फवाद चौधरी साहब, ये जो जस्टिस फाइज ईसा केस था, आप भी जानते हैं कि इसमें दिलचस्पी की वजह क्या थी। सब ही इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, फॉर देयर ओन रीजंस ले रहे थे। किसी का व्यू जाहिर है फॉर रीजंस कुछ और था, किसी का व्यू किसी और तरफ था। अब बार काउंसिल ने यौम तशक्कुर का ऐलान किया, आपने देखा होगा, खबर आई जी यौम तशक्कुर मनाएंगे। अब वो यौम तशक्कुर का ऐलान वापस ले लिया गया है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि रेफरेंस कॉश हो गया। एक बुनियादी सा सवाल छोड़ दिया गया है कि ये फैसला करके बताए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कि टैक्सेस पेड हैं नहीं हैं, मनी ट्रेल है या नहीं है। एक बड़ा सानवी सी कार्रवाई रह गई है। लॉयर्स तो अब भी इसको लगता है लड़ाई शिकस्त और फतह के उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि लड़ाई किससे है, उससे जीतना है या उससे हारना है। म्यूट और अनम्यूट कर ले जरा आपका उसका जी। असल में जो लड़ाई है ना जी, वो सिंपल ये है कि हमारे यहाँ एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं है, और जब निज़ाम नहीं होते और जब इस तरह की कोई भी बात आए, चाहे जेन्युइन हो नॉन जेन्युइन हो, फिर उसमें कंट्रोवर्सी जो है वो आ जाती है। और जाहिर है जब आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर या हाई कोर्ट के जज के ऊपर रेफरेंस आएगा तो कंट्रोवर्सी जनरेट होना जो है वो लाजमी है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है फ्रेंकली वो ये है कि ना हमारे यहाँ जजेस की सुपीरियर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार के ऊपर कोई कंसेंसस है, ना ही उनके एहतसाब के ऊपर कोई कंसेंसस है। और ये एक बहुत डिबेट है जो होनी चाहिए, क्योंकि लग यूं रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही हैं जिनका एहतसाब हो सकता है। लेकिन फवाद साहब एक सेकंड रुक जाए। मैं ये पीपल्स पार्टी में बैठे हैं मेरे दोस्त मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये बैठे मुसद्दिक मलिक साहब, अगर इनकी अपनी तकरीरें निकाल के देख लेंगे तो कहेंगे एहतसाब सिर्फ सियासतदान का क्यों, बाकियों का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जब एहतसाब की बारी आती है या तो ये पीछे हट जाते हैं या ये साइडें बदल लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती है एहतसाब का मतलब सिर्फ फेयर एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। देखिए वो इसलिए मेरा ख्याल है ये बदल इसलिए लेते हैं कि ये देखते हैं दो बातें ना, एक तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल फायदा मिलता है तो वो साइड बदल लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा ये जो चेंजेस हैं रिफॉर्म्स हैं उस वक्त आएंगी जब ये कोई इस तरह का केस नहीं होगा घर पे। प्रॉब्लम यह जब तक हमारे सर पे नहीं आती ना, हम कोई काम करते नहीं है। अब जब रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसी तरह से जब 10 साल पार्टीज रही एहतसाब के निज़ाम को इन्होंने ठीक नहीं किया, जब आपने पढ़ी है तो अब हम रोज सुनते हैं कि एहतसाब जो है वो ठीक होना चाहिए। इसी तरह से जुडिशरी में एक कोशिश की थी, 18वीं तरमीम में लेके आए थे, कोशिश की थी, लेकिन वो फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दबाव के ऊपर फिर वो पीपल्स पार्टी ने बैक ट्रैक किया और जो नहीं करना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली 19वीं तरमीम लेके आए और वो बदल दिया। अभी प्रॉब्लम ये है फ्रेंकली कि इस वक्त सिस्टम में जो बैलेंसेज हैं स्पेशली जुडिशरी के हवाले से, वो बैलेंस काफी हद तक आउट हुए हैं। और ये पार्लियामेंट को, मैं अगेन आई वुड से कि ये दुनिया में फ्रेंकली कहाँ होता है जब इस तरह की लेजिस्लेशन होती है ना, क्रॉस पार्टी उसके ऊपर लेजिस्लेशन आती है। और हम जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, और जुडिशियल रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आला अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट, और उसके बाद जजेस के ऊपर की अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रोसेस होना चाहिए। क्रॉस पार्टी इसके ऊपर टॉक होनी चाहिए और मेरे ख्याल में एक ऐसा निजाम लाना चाहिए जहां पे ये कंट्रोवर्सीज ना हो।